अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास बच्चे, कैसे हैं आप? होप सो आप सब ठीक होंगे। बच्चे जैसा कि आपको पता है, कल हम लोग एल्गोरिदम डिस्कस कर रहे थे। एल्गोरिदम हमने देख लिए थे, एल्गोरिदम के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं और सारा कुछ डिस्कस कर चुके हुए थे। डेफिनेशन क्या होती है वो सारा देख लिया था। आज हमने एल्गोरिदम की कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करनी है, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपको मैं करवाऊँगा, कुछ एग्जांपल्स आप खुद सॉल्व करोगे। सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। पहली एग्जांपल है हमारे पास, कहता है राइट एन एल्गोरिदम। ज़रा स्टेटमेंट को गौर से, कहता है राइट एन एल्गोरिदम, एक एल्गोरिदम लिखें जिसमें वो क्या करेगा, दैट फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वेयर बेस एंड हाइट गिवन फ्रॉम यूजर। हमने क्या करना है, हमने एक एल्गोरिदम लिखना है। ये एक प्रॉब्लम है हमारे पास, अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। हमने क्या करना है, इसका एल्गोरिदम लिखना है। एल्गोरिदम में क्या कहता है भाई आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एरिया आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी, हमने यूजर से क्या लेना है, बेस और हाइट हमने कहां से लेनी है जी, यूजर से लेनी है। पता चल गया जी, हमने करना क्या है जी, पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 हमने कल डिस्कस किया था, एल्गोरिदम हमेशा हमारे पास स्टार्ट होगा कहां से, कौन से कीवर्ड से, स्टार्ट के कीवर्ड से। सो हमेशा पहला स्टेप हमारे पास होगा जी स्टार्ट। ले जी, स्टार्ट हो गया। अब एल्गोरिथम लिखने के हमने देखा था प्रोसेस कितने होते हैं जी, 3। कौन कौन से? पहले नंबर पे क्या आता है, इनपुट, फिर प्रोसेस, और फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या आती है जी, आउटपुट। अब सबसे पहले हमने क्या करनी है, हमने इनपुट लेनी है। अब इनपुट क्या हो रहा है, स्टेटमेंट को जरा पढ़ें और फिर देखें कि इसमें इनपुट क्या हो रहा है। जी बच्चे, इनपुट हमने क्या करना है, बेस और हाइट। चलें जी स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेते हैं जी इनपुट। बेस और हाइट, यहाँ पे सिंपल सी स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे जी एंटर बेस। बेस के लिए कीवर्ड हम ले लेते हैं बी। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे जी एंटर हाइट। हाइट के लिए कीवर्ड ले लेते हैं एच। लें जी, पहला टास्क हमारा कंप्लीट हो गया। इनपुट आ गई हमारे पास। इनपुट के बाद हमने क्या करना है, प्रोसेस परफॉर्म करना है। अब प्रोसेस क्या है, कर क्या रहे हैं हम, फाइंड क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। लें जी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड कर लेते हैं। स्टेप 4 आ जाएगा हमारे पास। स्टेप 4 में किसका एरिया फाइंड आउट करना है, पैरेललोग्राम का। हम लिखेंगे जी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, किसके इक्वल, सिंपल हाइट और बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास एरिया आ जाएगा। करेंगे जी h मल्टीप्लाई बाय b। हाइट और बेस, हाइट और बेस आपस में मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास एरिया आ जाएगा। सेकंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने क्या की, इनपुट, यहाँ पे प्रोसेस परफॉर्म हो गया। एंड लास्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं, लास्ट पे हमने क्या फाइंड आउट करना होता है एल्गोरिथम में, उसको डिस्प्ले करवाना होता है। डिस्प्ले करवाने के लिए हमने कल डिस्कस किया था कौन सी चीज यूज करते हैं, कौन सा कीवर्ड यूज होता है, प्रिंट। हम लिखेंगे जी प्रिंट। प्रिंट हमने क्या करवाना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सिंपल यहां पे लिख देंगे जी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और आखिरी स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एल्गोरिथम जो है वो एंड हो जाएगा। स्टेप 6 हम इसको एंड कर देंगे। लें जी, ये था आपका पहली एग्जांपल जिसमें हमने क्या करना था, हमने
बेस और हाइट यूज़र से लेनी थी और हमने फाइंड आउट करना था उसका पैरेललोग्राम का एरिया। अब आते हैं ज़रा दूसरी एग्जांपल पे। दूसरी एग्जांपल में क्या कह रहा है हमें, कहता है राइट एन एल्गोरिदम, एक एल्गोरिदम लिखें दैट फाइंड सम एवरेज एंड प्रोडक्ट, जिसमें हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करनी है और प्रोडक्ट फाइंड करनी है। कितने नंबर की, ऑफ 3 गिवन नंबर्स की। हमने यूजर से नंबर कितने लेने हैं, 3 नंबर हमने यूजर से लेने हैं। 3 गिवन नंबर की हमने प्रोडक्ट भी फाइंड करनी है, हमने एवरेज भी फाइंड करनी है और हमने सम भी फाइंड आउट करना है। सो सेम लाइक जैसे पहला एल्गोरिदम किया है वैसे ही स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 हमेशा हमारे पास क्या होगा जी, स्टार्ट। स्टेप 1 स्टार्ट जी। स्टेप 2 स्टेप 2 पे हमने क्या करना है, स्टेप 2 हमारे पास इनपुट होगा। अब इनपुट यहाँ पे क्या होने हैं, कितने नंबर हमने इनपुट करवाने हैं, 3 नंबर इनपुट हो रहे हैं हमारे पास। हम लिखेंगे जी इनपुट नंबर एंटर करवा देंगे, कितने हैं, 3। सो एंटर 3 नंबर, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया था, इस एग्जांपल में 2 नंबर लेने थे, हमने सेपरेट सेपरेट लिए। हमने डिस्कस किया था हम एक स्टेटमेंट में भी नंबर ले सकते हैं और सेपरेट सेपरेट भी ले सकते हैं। पहले एल्गोरिथम में हमने सेपरेट सेपरेट लिए, यहाँ पे हम एक ही स्टेटमेंट में तीनों नंबर ले रहे हैं। सो तीनों नंबर हमारे पास आ जाएंगे। नंबर ले लेते हैं 3 जी, एक्स है, वाई है और जी है। 3 नंबर आ गए। अब पहला टास्क हमारा इनपुट वाला कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, प्रोसेस परफॉर्म करना है। प्रोसेस में क्या है, सम फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करनी है और प्रोडक्ट फाइंड करना है। लें जी, पहले हम फाइंड करते हैं सम को। पहले सम फाइंड कर लेंगे। सम के लिए कीवर्ड ले लेते हैं सम इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जी। 3 नंबर का सम कैलकुलेट होगा, सम में स्टोर हो जाएगा। देन स्टेप 4 पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज। एवरेज क्या आ जाएगा, सम ओवर 3। ये भी फॉर्मूला हो सकता है, इस तरह भी आप कर सकते हो, आप इस तरह भी कर सकते हो, x प्लस वाई प्लस जी ओवर 3। इट इज़ अप टू यू। सम फाइंड करके आप लोग एवरेज फाइंड कर लो, या फॉर्मूला सम का क्या होता है, टोटल ओवर उसकी क्वांटिटी। जितनी क्वांटिटी है सम करके टोटल को क्वांटिटी पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास उसकी एवरेज आ जाएगी। स्टेप 5 हमने क्या फाइंड आउट करनी है जी, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए सिंपल, जो गिवन नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक कीवर्ड ले लेंगे प्रोडक्ट, प्रो लें जी, क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय जी। लें जी, तीनों। सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। पहला इनपुट हो गई हमारे पास, फिर हमने प्रोसेस परफॉर्म करना था, सम एवरेज एंड प्रोडक्ट, वो तीनों चीज़ें भी फाइंड आउट कर ली। अब हमने क्या करना है, डिस्प्ले। ये जी स्टेप 6 हो जाएगा, स्टेप 7 हो जाएगा एंड स्टेप 8। सबसे पहले हम डिस्प्ले करवा देंगे सम को, प्रिंट लिखेंगे जी यहाँ पे सम, देन प्रिंट एवरेज, देन प्रिंट प्रोडक्ट और एंड। लें जी, हमने क्या किया,
पहला स्टेप इनपुट का, इनपुट हो गए 3 नंबर। दूसरा स्टेप क्या होता है, प्रोसेस का। प्रोसेस पे हमने सम फाइंड आउट किया, एवरेज एंड प्रोडक्ट, तीनों चीज़ें फाइंड आउट कर ली। देन हमारे पास लास्ट स्टेप होता है प्रिंट का, डिस्प्ले करवाने का। वो हमने क्या कर लिया जी, प्रिंट करवा दिया, सम भी, एवरेज भी, प्रोडक्ट भी, और एल्गोरिदम हो गया हमारा एंड। ये दो तो तकरीबन सिंपल थे, सिंपल से इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होने थे। थर्ड एल्गोरिदम जो है इसमें हम कंडीशन सिलेक्शन स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे, यानी कि इफ़ को यूज़ करेंगे। अब इसको स्टार्ट करते हैं, इसकी जरा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं पहले गौर से। स्टेटमेंट क्या कहती है, कहता है राइट एन एल्गोरिदम, एक एल्गोरिदम लिखें दैट टेक, जो क्या करेगा, 2 नंबर लेगा फ्रॉम यूजर, यूजर से हमने क्या करना है जी, 2 नंबर लेने हैं, एंड फाइंड लार्जर वन फ्रॉम देम, हमने क्या करना है, 2 नंबर यूजर से लेने हैं और फाइंड आउट करना है उन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, ये तो थे सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म हो रहे थे। यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर आ जाएंगे हमारे पास और हम यहाँ पे कंडीशन यूज करेंगे। तरीकाकार सेम वही है। स्टेप 1, स्टार्ट। स्टेप 2, हमने क्या करना है, नंबर लेने हैं। कितने नंबर ले रहे हैं जी, 2। हम करेंगे जी इनपुट, दो नंबर ले लेंगे। एक्स और वाई ले लेते हैं सपोज। हमने डिस्कस किया ना, नंबर जब भी हम लेंगे हम वेरिएबल लेंगे, और वेरिएबल ही ले रहे हैं एक्स और वाई, 2 नंबर आ गए हमारे पास। अब पहला टास्क परफॉर्म हो गया इनपुट का, दूसरा प्रोसेस का है। प्रोसेस क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है कि नंबर बड़ा कौन सा है। अब कल हमने कीवर्ड देखा था एक इफ, अगर आपको याद हो तो इफ में क्या करता है, वो सिलेक्शन हो रही होती है। 2 नंबर आपने वहां पे क्या करना है, दोनों में से सिलेक्शन करनी है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। अब जी, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों में से नंबर बड़ा कौन सा है। इफ वाला कीवर्ड यूज होगा, इफ सिलेक्शन में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स और वाई है, नंबर बड़ा चेक करना है, देखेंगे इफ एक्स ग्रेटर देन वाई। ठीक हो गया। कल हमने देखा था इफ देन के बाद हमेशा कौन सी स्टेटमेंट होगी, ट्रू वाली, और फॉल्स के बाद कौन सी स्टेटमेंट होगी, एल्स के बाद कौन सी स्टेटमेंट होगी, फॉल्स वाली। देन यहां पे सिंपल देन, और यहां पे आ जाएगा एल्स। अगर तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, देन हम सिंपल अपने कंट्रोल को कहेंगे जी वो स्टेप चला जाए किस पे, 4 पे, नहीं तो फिर वो स्टेप आ जाए किस पे, 5 पे। अब जी स्टेप 4 पे क्या है, आ जाते हैं जरा। लें जी, अगर तो ये वाली कंडीशन ट्रू होती है, मतलब x y से ग्रेटर देन है, तो सब बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, x। तो हम ट्रू स्टेटमेंट लिखेंगे। यहां पे पहले हम लिखेंगे जी प्रिंट क्या, x इज लार्ज, और यहां पे 5 पे क्या प्रिंट हो रहा है, y इज लार्ज, और प्रोग्राम हो जाएगा हमारा एंड। लें जी, अब कंडीशन वैल्यूएट होगी। अगर तो ये गिवन कंडीशन हमारी जो है वो ट्रू है, मतलब x y से बड़ा है, देन डेफिनेटली x बड़ा हो जाएगा। अगर x बड़ा है तो स्टेप 4 वाली स्टेटमेंट ट्रू है,
तो ये वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है, मतलब x y से बड़ा नहीं है, देन डेफिनेटली y बड़ा होगा x से, देन फिर क्या आ जाएगा, जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, एल्स के बाद आती है रॉन्ग स्टेटमेंट। हमने कल डिस्कस किया था हमेशा एल्स के बाद हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट आएगी, रॉन्ग, और देन के बाद कौन सी स्टेटमेंट आएगी, ट्रू। तो अगर ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है तो वो क्या करेगा जी, स्टेप 5 वाली, जो भी स्टेप 5 पे जो सी स्टेटमेंट लिखी हुई है वो उसको एग्जीक्यूट करवा देगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, y इज लार्जर, अगर कंडीशन फॉल्स है तो y लार्जर है, अगर कंडीशन ट्रू है तो x लार्जर है। दोनों सिनेरियो में स्टेटमेंट जब भी आपकी कंडीशन एवेलुएट होगी, एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और एक क्या होगी, स्किप होगी। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो पहले ये वाली स्टेप 4 वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, 5 वाली स्किप हो जाएगी, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो 5 वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी और 4th वाली स्किप हो जाएगी। इस तरह हमारा प्रोग्राम हो जाएगा एंड। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स दोनों आपने खुद सॉल्व करनी है घर से। क्या है जी, पहली एग्जांपल सिंपल है, राइट एन एल्गोरिथम दैट टेक बेस एंड हाइट फ्रॉम यूजर। आपने क्या करना है, बेस और हाइट यूजर से लेनी है, एंड फाइंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, और आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड आउट करना है, पहला एल्गोरिथम। दूसरा एल्गोरिथम क्या है आपके लिए, वो है जी राइट एन एल्गोरिथम दैट टेक एन ईयर। आपने क्या करना है, एक साल लेना है फ्रॉम यूजर, यूजर से। सिंपल आपने लिखना है एंटर एन ईयर, आगे x ले लो या y ले लो, जो भी है, यूजर अपनी मर्जी से जो भी ईयर इंटर कर दे। एक ईयर आपने लेना है और आपने फाइंड करना है वो ईयर लीप ईयर है या नहीं। यहाँ पे आपका सेकंड में सिलेक्शन लगेगा, ये वाला स्टेटमेंट जो है ये इस सेम लाइक इस तरीके से परफॉर्म होगा। अब आपने देखना है कि वो ईयर लीप ईयर है या नहीं, वो कैसे, कौन सा फॉर्मूला एग्जीक्यूट होगा, कैसे आप उसको फाइंड आउट करोगे, ये आपका होम टास्क है। ये एल्गोरिथम आपने परफॉर्म करने हैं और इसके बाद इंशाल्लाह हम आगे मूव ऑन करेंगे फ्लो चार्ट पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।